जैसा कि आज बिहार एसएससी का लास्ट डेट था 29 तारीख, और दोपहर तक कोई नोटिस नहीं आया था। लग रहा था कि इस बार डेट अब एक्सटेंड नहीं होगा फिर से, लेकिन 4 से 5 बजे एक नया नोटिस जारी कर दिया गया था। उस नोटिस में क्या था वो आपको बताऊंगा, लेकिन एक खुशखबरी है कि बिहार एसएससी में सीट का जो संख्या है बढ़ गया है। तो नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे पहले था कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता था। इस बार जो नोटिफिकेशन है आपको इसका जो ऑफिशियल होम साइट है वहाँ पे नोटिस है। नोटिस में क्या लिखा गया है वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, ये 29 तारीख का नोटिफिकेशन है। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या 223 प्रकाशित करते हुए सुयोग अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 31/1/2026 तक प्राप्त किया जा रहा। समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से कतिपय विभागों एवं कार्यालयों से प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं को विज्ञापन में सम्मिलित किया जाने से नामित एवं अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए, यहाँ से फिर से एक बार कहा गया है अभ्यर्थियों को व्यापक हित को देखते हुए। तो व्यापक हित अगर देखना ही है तो 2023 में आपने स्टूडेंट से 540 रुपया लिया था, उसको रिफंड करने का भी कार्य कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13/2/2026 तक, 13/2/2026 तक, और आपको फाइनल सबमिट करने का 16/2, यानी रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी तक कर सकते हैं और फॉर्म को 16 फरवरी तक फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सीट का जो संख्या है 24,492 पहले था, और उसके बाद अभी जो सीट है बढ़ गया है। कितना सीट बढ़ा है? 809 सीट बढ़ गया है। और अभी के पहले तक यानी 2023 में, 2024 में, 2025 में और 2026 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में, आप देख लो 4 साल लग गए हैं। पहले होता था कि 4 साल में एग्जाम होता था, अब है कि 4 साल फॉर्म ही भरा रहा है पिछले 4 सालों से। तो टोटल अभी तक 43 लाख आवेदन हो गया है। डेट जो है 15 फरवरी तक बढ़ गया है। तो 15 फरवरी तक जो डेट बढ़ गया है तो संभावना यह है कि 50 लाख क्रॉस करके ही बोर्ड जब तक 50 लाख क्रॉस नहीं हो तब तक मानने वाले नहीं है। डेट एक्सटेंड होता जाएगा। टोटल जो सीटों का संख्या है 25,311 हो चुका है। इसमें टंकन यंत्र, टंकन तथा कंप्यूटर एवं हिंदी में वर्ड प्रोसेस टंकन का ज्ञान, मतलब जिनका भी है उनको ये जो तकनीकी योग्यता है, अगर आप फॉर्म भरते समय ये लगाते हो तो आपका चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का। तो वैसे स्टूडेंट्स जो अभी इंटर का स्तरीय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप टाइपिंग का भी तैयारी कीजिए। अगर टाइपिंग आपका अच्छे से हो जाता है तो फिर आपका एक जो पोस्ट है कोई रोक नहीं सकता है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सीटों का संख्या जो है काफ़ी है। एग्ज़ाम जब भी हो, 1 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 1 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, कभी भी हो, लेकिन आप तैयारी करके रखो। टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज, इतना आप करके रखो। आप देखो फिर आपका एक सीट कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग और ये सब चीज़ करके रखो। आपका लगभग एकदम तय है कि इसमें होना ही होना है। और अब इसके बाद डेट ना ही बढ़े तो अच्छा है। हम लोग पहले क्या था कि डेट एक्सटेंड करने के लिए मेल करते थे, अब हम लोगों को डेट बंद करने के लिए मेल करना होगा। ऐसा स्थिति आ चुका है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ 13 विभागों में कुल 819 जो है रिक्तियाँ ऐड हुआ है। मैंने कितना अभी इस पे लिखा? मैंने इस पे लिखा 809, सॉरी 10, इसमें 819 करना होगा, कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर दूंगा। 819 जो है 13 विभाग में 819 सीट बढ़ के 25,311 हो जाता है। तो ये जो वैकेंसी है बार बार बढ़ रहा है। डेट भी 23 में, 24 में, 25 में, 26 से पिछले 4 सालों से फॉर्म ही भरा जा रहा है। अब पता नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट होने में भी 4 साल लग जाए, क्योंकि प्रीवियस में जो इंटर स्तरीय देखा गया था उसमें भी 7-8 साल का पूरा प्रोसीजर था। तो इस बार वैसा ना हो। 4 साल तो फॉर्म भरा ही गया, लेकिन अब 1 से 2 से 3 महीना के अंदर एग्ज़ाम हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि 50 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कराने में भी बोर्ड को टाइम लगेगा।
कम से कम 1 महीना तो लग ही जाना है। अगर वीक में करवाते हैं तो 1 महीना का तो समय लग ही जाना है। और बाकी बोर्ड ही जानेंगे कि एग्ज़ाम कैसे करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, वो सारा चीज़। हाँ, और इसमें एडिट का भी ऑप्शन अभी तक नहीं दिया गया है। फॉर्म में अभी जितने लोगों का रीओपन फॉर्म हुआ उसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट में भी हमको लग रहा है कि इसके बाद जब डेट ख़त्म होगा ना, तो एक बार फिर से आपको मौका मिलेगा एडिट करने का। और एक बार वैसे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो अपना कैटेगरी जिनका था, तांती तत्वा वाला जो कैटेगरी था ना, उसको भी अभी सुधार करने को मौका नहीं दिया गया। तो एक बार उसके लिए भी ओपन होगा, एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ओपन होगा, और एक बार मतलब इंटर स्तरीय 2023 में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी एक बार होगा। मतलब सारा चीज़ को देखते हुए में भी हमको लग रहा है कि 1 से 2 बार और अभी एडिट का टाइम, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम आपको मिलने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और इस बार 2000 रीओपन भी हुआ है ना, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको जानकारी नहीं था, किसी कैफ़े में गए, मतलब मैट्रिक इंटर का मार्कशीट लेके गए और फॉर्म भर दिया। एनसीएल नहीं भी था, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, नहीं था तो जनरल करके भर दिया। लेकिन अब जो है एडिट का मौका होगा। आप लोग अपना सुधार के, जैसे आपने जनरल में भर दिया, आप बीसी के थे, तो आप एनसीएल बनवा के रख लीजिए। डेट एक्सटेंड, जैसे ही एडिट का ऑप्शन आएगा सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको अपडेट मिलेगा कि कैसे जल्दी से एडिट कर लेना है। क्योंकि आप कैटेगरी सुधार लेंगे तो चांसेस और आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा सिलेक्शन होने का। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने अपना फॉर्म कैटेगरी, आपका बीसी था, ईबीसी था, तो आपने जनरल करके भर लिया एनसीएल ना होने के कारण, तो आप नया एनसीएल बनवा के रख लीजिए। जैसे ही एडिट का ऑप्शन आएगा आप एडिट कर लीजिएगा या एडिट करवा लीजिएगा, जो भी हो, लेकिन आप कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो टाइपिंग का डिटेल्स दिए हैं, कंप्यूटर टंकन का दिए, कंप्यूटर जानकारी एडीसीए वगैरह दिए हैं, तो आप टाइपिंग प्रैक्टिस अगर आप नहीं किए हैं तो टाइपिंग प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। और अगर आप 6 महीना टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपका टाइपिंग स्पीड जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ को पाना है ना, तो उसके पहले से प्रयास करना पड़ता है, ना कि उस समय प्रयास करेंगे तो आपके हिस्से का कोई सीट कोई और ले जाएगा जो पहले से तैयारी कर रहा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और अपना जो है कोशिश करेंगे कि प्रॉपर वे में। अभी बहुत सारे टीचर्स जो हैं बिहार एसएससी का बैच चला रहे हैं, कि अगर आप बैच नहीं लिए हैं बैच ज्वाइन कर लीजिए, या खुद से भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बुक का आपको गाइड चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक का गाइड मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली बुक परचेज करके पढ़ भी सकते हैं। इस चीज़ ये हो गया। और दोबारा से डेट अब ना ही भरे तो ही अच्छा है। हमारा वीडियो जो भी देखे हैं लास्ट तक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि भैया अब डेट नहीं भरना चाहिए, जितना फॉर्म हुआ काफ़ी हुआ, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी ऐसा मुमकिन है। नहीं तो 2 से 3 बार और डेट बढ़ जाएगा तो आप ही लोगों के लिए नुकसान है, क्योंकि फॉर्म जो है 43 लाख अभी हो चुका है और 50 लाख होगा, फिर एग्ज़ाम में भी टाइम लग सकता है वैसे पोजीशन में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चीज़ को, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो आपके लिए बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।